नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। त्रिपुरा के एक छात्र पर देहरादून में हमला होता है, जहां पर वो पढ़ने के लिए आता है। एक स्टूडेंट पर हमला होता है, जिसके बाद से उसकी जान चली जाती है। कई दिन तक वो अस्पताल में भर्ती होता है, लेकिन फिर उसकी जान नहीं बच पाती है। ऐसे में कई प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने आ रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से पढ़ने आ रहे हैं, क्या वो सेफ नहीं है। लगातार इन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और वहीं जो परिवार का आरोप है, परिवार का आरोप यह है कि उनके बेटे पर नस्लीय हमला किया गया है और उनको बुरा भला कहा गया है, जिसके बाद से हाथापाई इतनी बढ़ जाती है कि उनके बेटे की जान चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक साथ बैठे लोगों के समूह के बीच कुछ अपमानजनक टिप्पणियां हो रही थी और किसी तरह से ये धारणा बन गई कि टिप्पणियां उन्हें लक्ष्य बनाकर की गई हैं। इसी भ्रम में झड़प होती है और ये पूरी घटना उसी झड़प का परिणाम है। यानी कि उनका कहना यह है कि ये जो पूरा हमला है वो हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ है, ना कि कोई भी नस्लीय टिप्पणी की गई है। तो इसी में पुलिस ने एक तर्क दिया है। एसएसपी अजय सिंह ने यह कहा है कि जो 5 आरोपी थे, उनमें से एक शख्स अभी भी फरार है। यानी कि टोटल 6 आरोपी थे, एक अभी भी फरार है, जो जिसका ये बताया जा रहा है, माना जा रहा है कि वो शायद नेपाल निकल गया है। लेकिन इस पूरे गुट में एक नॉर्थ ईस्ट का भी व्यक्ति शामिल था। तो पुलिस का तर्क ये है कि जब उस गुट में एक मणिपुर का शख्स शामिल था, तो वो किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के ही लड़के को ऐसी नस्लीय टिप्पणी करेगा। तो ये एक तर्क पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। उनका कहना है कि ये कहना मुश्किल होगा कि ये मामला नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को निशाना बनाकर किया गया एक नस्लीय अपराध था। पुलिस के मुताबिक ये घटना 2 गुटों के बीच में अचानक मारपीट का नतीजा था। यानी कि ये पूरा मामला पुलिस की तरफ से हीट ऑफ द मोमेंट का बताया जा रहा है, यानी कि आवेश में हुई घटना को करार दिया गया है। उनका कहना यह है कि जो ग्रुप था जिसने इन दोनों भाइयों पर हमला किया, चकमा और उसके भाई माइकल पर हमला किया, उस गुट में एक मणिपुर का शख्स शामिल था। तो अगर ये एक नस्लीय हमला होता तो क्या वो शख्स भी उन पर ऐसा कमेंट करता, ये पुलिस का तर्क बताया जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि वो एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही उनके बीच कभी कोई लड़ाई या बहस पहले हुई थी। ये लोग अजनबी थे और अचानक से लड़ाई हो जाती है। पुलिस ने हत्या के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक मामले में नेपाल के रहने वाला आरोपी सीमा पार बताया जा रहा है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। अब इस पूरे मामले में जो चकमा है, उसके भाई का क्या कहना है, क्योंकि जब हमला हुआ था, दोनों पर हमला हुआ था, लेकिन चकमा अपने भाई को बचा लेता है। तो माइकल का इससे शिकायत में अपनी में क्या कहा है वो आपको बताते हैं। चकमा के भाई मिशेल की माइकल की शिकायत के अनुसार वो 9 दिसंबर की शाम को बाजार गए थे। जब दोनों कुछ घरेलू सामान खरीद रहे थे, तभी कुछ नशे में धुत लोग वहां पर आते हैं। पीड़ित के खिलाफ जाति आधारित अपशब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद से ये जो लड़ाई वर्बली शुरू होती है, फिर वो हाथापाई में तब्दील हो जाती है और उसके बाद हथियार से हमला किया जाता है। 12 दिसंबर को दर्ज एफआईआर में लिखा है कि जब मेरे भाई ने उनके जाति आधारित अपशब्दों का विरोध किया, तो आरोपियों ने उन पर चाकू से और रॉड से हमला कर दिया और काफी ताबड़तोड़ हमला किया, जिस वजह से कुछ दिन हॉस्पिटल में इलाज चलने के बाद चकमा की मौत हो जाती है। तो ये भाई का कहना है कि जब गुट की तरफ से कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिन शब्दों का उसके भाई ने विरोध किया, उसके बाद से ये लोग लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और फिर ये लड़ाई इतना भयावह रूप ले लेती है कि एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है। अब इसी बीच चकमा के पिता का क्या कहना है। चकमा के पिता एक बीएसएफ जवान हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं। उनके साथ इतना भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में अगर नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर इस तरीके से अगर हमला होगा, अगर नस्लीय हमला होता है, नस्लीय टिप्पणियां दी जाती हैं, तो आखिर वो लोग काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर कैसे आएंगे, ये एक सबसे बड़ा डर है, सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि हम सभी भी भारतीय हैं। मैं सरकार से सभी के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय चाहिए ताकि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा दोबारा ना हो। नॉर्थ ईस्ट से जितने भी बच्चे पढ़ने आते हैं या काम करने आते हैं, काम की तलाश में आते हैं, रोजगार की तलाश में आते हैं, अगर इस तरीके से उनके साथ भेदभाव होगा तो फिर उनका फ्यूचर कितना ज़्यादा गड्ढे में है, ये भी देखा जा सकता है।
इसी के साथ सीएम पुष्कर धामी ने चकमा के पिता से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, इसमें किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन जो पुलिस की तरफ से ये तर्क दिया गया है वो ये है कि जो गुट था जिन्होंने इन दोनों भाइयों पर हमला किया, उस गुट में एक मणिपुर का लड़का भी शामिल था, जो यानी कि नॉर्थ ईस्ट का वो लड़का था। अगर ये नस्लीय टिप्पणियां की जाती तो उसमें नॉर्थ ईस्ट का लड़का कैसे शामिल हो सकता है? जब वो खुद ही से उसी जगह का रहने वाला है तो वो वहीं उसी जगह से आए लड़कों पर ऐसा रेसिस्ट कमेंट क्यों करेगा? ये पुलिस की तरफ से तर्क दिया गया है, लेकिन परिवार की तरफ से ये आरोप है। जो भाई वहां पर मौजूद था जिस समय ये वारदात हुई थी, उनका ये आरोप है कि उनके ऊपर नस्लीय टिप्पणियां की गई थी, जिस वजह से उनके भाई ने यानी कि चकमा ने उन बातों का विरोध किया। विरोध के बाद ये लड़ाई झगड़ा होने लगता है। उसके बाद चाकू से, रॉड से उसके भाई पर हमला किया जाता है। दोनों भाइयों को चोट आती है, लेकिन चकमा को ज्यादा चोट आती है। गंभीर हालत में उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद से लोगों में आक्रोश है, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनमें आक्रोश है। उनके लिए डर है बेसिकली कि आखिर वो लोग अगर इस जगहों पर काम करने आते हैं तो क्या उन्हें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा? जो लोग भारतीय हैं, क्या उन्हें ये सबूत देना पड़ेगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जो तमाम आरोपी हैं उनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक अभी नहीं पकड़ा गया है। उसे पकड़ने की लगातार कोशिशें की जा रही है। कहा जा रहा है कि वो नेपाल भाग चुका है, तो ऐसे में उसको वहां से पकड़ा जाने की कोशिशें की जा रही हैं। परिवार को सीएम पुष्कर धामी ने ये कहा है, आश्वासन दिया है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि उनके पिता ने ये कहा था कि वो अपने बच्चे के लिए तो न्याय चाहते ही हैं, बल्कि वो उन बच्चों के लिए भी चाहते हैं न्याय जो कल को यहाँ पर पढ़ाई करने आएंगे, जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा कोई भेदभाव ना हो। फिलहाल इसमें जितना भी अपडेट होगा क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।